आपकी क्या संस्था है? हमारे व्यूवर्स को बताएँगे कुछ? हमारी दीदीची दान संस्था है जो अंगदान, आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन के विषय में जागरूकता का काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि 2 साल के अंदर दिल्ली को अंध मुक्त किया जाए। उसके लिए हम लोगों को जागरूकता प्रोग्राम चला रही हैं। तो अब तक कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं इस हमारे साथ 13,000 से ज़्यादा लोगों ने संकल्प भरे हैं और 850 के करीब आई डोनेशन करवा चुकी हैं, आई पेयर आइज़ की, और 300 बॉडीज़ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। अच्छा, ये पश्चिमी दिल्ली का ग्राफ जो अभी जो सारी स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। के बाद आदमी जी। तो सर जैसे कि कई लोग संकोच भी करते होंगे परिवार के कि उसके उनको फिर आपका समझाने का क्या तरीका रहता है? उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको बताते हैं कि उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि जब मानव शरीर चला जाता है तो उसको हम जला देते हैं, तो वो किसी काम का नहीं रहता, वो मिट्टी हो जाता है। तो वो किसी के काम में आ जाए, किसी को आंखों की रोशनी मिले, किसी के सीने में दिल धड़के, तो इससे खुशी से ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। आपकी भी ज़रूरत है इसमें? हम इसलिए के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये जिसको हम जला देते हैं, किसी के काम का नहीं, मिट्टी हो जाता है शरीर, तो वो किसी के काम में आ जाए, तो इससे मन को बहुत संतोष मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। तो यही जागरूकता हम फैलाने का अभियान चलाया है। तो सर ये जागरूकता अभियान जो आप चला रहे हैं तो इसमें आपकी जो टीम के जो साथी हैं ये भी आपका योगदान दे रहे हैं पूरा? हमारे पास पश्चिमी दिल्ली से 25-30 लोग हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग 3 ही लोग आए हैं, नवल खन्ना जी हैं, हेमा जॉली जी, तो हम लोग यहाँ आए हैं, तो जगह-जगह जाकर लोगों को जागरूक। तो हमारे साथ हेमा जॉली जी भी हैं, थोड़ा ये भी रोशनी डालेंगी जो इनकी जो संस्था है जो ये आफ्टर डेथ जैसे कि अंगदान संबंधी है, कोई भी है अगर वो दुनिया से चला जाता है तो उसके अंग के द्वारा दूसरों को ज़िंदगी मिल सकती है। तो मैम नमस्कार, हमारे चैनल से नमस्कार। बात करने के लिए। हाँ जी। हाँ जी, जी मैम क्या है थोड़ा रोशनी डालेंगे आपकी जी, संस्था पे? ये हमारी जो संस्था है वो 25 वर्षों से इस काम में लगी हुई है। तो वो सिर्फ़ यही समझाने का है कि पहले लोग जो हैं इस चीज़ को नहीं समझते थे, लेकिन जैसे-जैसे अब आगे समय बढ़ रहा है, लोगों को जब अपनी ज़रूरतों का पता चलता है, जब हमारे घर के अंदर कोई बीमार या आँख का नज़र नहीं होता, उसके बाद हमें पता चलता है कि अंगों की दान की कितना महत्व है। जब हमें अपने किसी को परेशानी होती है, जैसे आजकल बिल्कुल किडनी मैम, है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसकी वजह से हमें पता चलता है। तो हम जो है यही अवेयरनेस करते हैं कि अगर मरने के बाद जो हमारा कुछ भी नहीं है और वो और लोगों को जीवन देता है, जो अंगदान है उससे हम 8 लोगों को जीवन दे सकते हैं। अच्छा मैम। जी। तो ये बहुत ही कम लोगों को इस बात की पता जानकारी है। है। हाँ जी, हाँ और जी। दूसरा है जो नेत्रदान, जिसके लिए हम बहुत जोर लगाते हैं कि कोई वो ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगर नेत्रदान कर भी दिए जाएँ, तो नेत्रदान से भी हम मैक्सिमम 8 लोगों को ज़िंदगी देते हैं, आँखें देते हैं और कम से कम 2 को रोशनी मिलती है। मैम पूर्ण रूप से जो दृष्टिहीन है, जो जन्म से दृष्टिहीन है, क्या किसी के आँखों द्वारा मतलब उसके अंगदान किए जाने पर जैसे आँखों का उसने अंगदान के लिए बोला है, तो क्या वो हो सकती है, रोशनी आ सकती है जी, उसको? यही तो हमें अवेयरनेस बतानी है कि जो जन्म से भी दृष्टिहीन पैदा हुए हैं, उनकी आँखों का जो कॉर्निया है, वो किसी और को भी रोशनी दे सकता है, जो कि आम लोगों को नहीं पता होता। तो जिनकी आँखें हैं, वो तो दे ही सकते हैं, और हमारे देश में इसलिए कमी है कि श्रीलंका में जो है ये मैंडेटरी है। वहाँ पे जो है इम्पोर्ट होते हैं कि उनकी इतनी आई डोनेशन है, और हमारे इंडिया में इस चीज़ की कमी है। लेकिन अभी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, तो हमारी यही रहती है एक ज़रूरत कह लो या प्रेरणा कह लो कि हम सब जो हैं इस चीज़ को समझें, अपने अंगदान, नेत्रदान और देहदान की ज़रूरत ज़रूर ध्यान दें। नवल खन्ना जी हैं। सर थोड़ा-सा कुछ चंद शब्दों में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। हाँ, नमस्कार जी। हमारी संस्था इस बारे में काम कर रही है कि मरने के बाद भी आदमी के शरीर से जो कि जला दिया जाता है, जिसमें कम से कम 2 से 3 पेड़ों की वेस्टेज होती है अगर हम उसको अग्नि के द्वारा जलाते हैं तो, और पोल्यूशन भी होता है, तो हमारे शरीर के अंग हमारे जाने के बाद भी किसी के काम आ सकें, तो उसके लिए हम समाज के लोगों को प्रेरित करते हैं कि मरने के बाद आप अपनी आइज़ को डोनेट कर सकते हैं, और ऑर्गन डोनेशन इन केस ऑफ ब्रेन डेथ हम किडनी को भी डोनेट कर सकते हैं, हार्ट को भी डोनेट कर सकते हैं, लीवर को भी डोनेट कर सकते हैं, इवन स्किन को भी डोनेट कर सकते तो हैं। ये परिवार के जो किसी का जो अपना चला जाता है, तो ये परिवार के लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत रहेगी इसके लिए। परिवार के लोगों को समझेगी, और हम आज की डेट में इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस हो कि हम इन सबको सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही डोनेट करते हैं। एक संकल्प पत्र भरवाया जाता है
इसके अलावा भी अगर किसी ने संकल्प पत्र नहीं भरा हुआ तो भी अगर उसके परिवार वाले चाहें तो हमारी संस्था के किसी भी कार्यकर्ता को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उसको और उनके परिवार वालों को कन्विंस करके इस चीज़ में फैसिलिटेट कर सकते हैं कि ऑर्गन डोनेशन उनका हो, आई डोनेशन हो और बॉडी डोनेशन भी हो। बॉडी डोनेशन जो है, जो हमारे नए मेडिकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ाई करके, वो उनके आज प्रशिक्षण के लिए वो आज की डेट में डमीज़ के ऊपर प्रशिक्षण कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं। तो उनको एक जीता जागता अगर इंसान की देह मिल जाएगी तो उसके ऊपर बेहतर वो स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि इलाज जो है वो और अच्छा हो। ये हमारी संस्था का काम है। तो इनकी संस्था मानव समाज के लिए बहुत ही अच्छा ये काम कर रही है, प्रेरणा स्रोत भी है। तो जन जागृति में भी ये लोग काम कर रहे हैं और आप जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं कि अंगदान के प्रति आप लोग जागरूक होइए और आपके परिवार को भी समझने की ज़रूरत है कि अभी जैसे कि मैम ने बताया कि एक अंग से 8 ज़िंदगियाँ बचा सकती है। एक मानव शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं, अगर वो डोनेशन के लिए अगर उनके परिवार मान जाते हैं तो 8 ज़िंदगियाँ उससे बचाई जा सकती हैं। इसके साथ ही मैं इनसे भी परिचय कराना चाहूँगी। इनकी माताजी राजेश गर्ग हाँ जी, जी, राजेश गर्ग। उनकी माता जी का देहदान देहदान हुआ है अच्छा, 1 साल पहले अच्छा, अच्छा। और इन्होंने परिवार साथ एक शख्स जुड़े हैं जिनके विषय में मैम जॉली जी हैं, थोड़ा-सा हमें इनके बारे में बताएँगी? क्या हाँ, ये हैं मैं राजेश गर्ग जी। यहाँ एल ब्लॉक में रहता हूँ, जहाँ हमारे भाई साहब रहते हैं। तो सर जैसे कि आप इनकी संस्था से जुड़े हैं जी, जी। और अभी थोड़ा पता चला है इनके जी, सूत्रों से द्वारा कि आपकी माताजी का भी अंगदान हाँ। तो परिवार के लोग पिछले इसके लिए हाँ, मान गए थे? पिछले अक्टूबर में माताजी पूरे हुए थे 86 वर्ष की आयु के बाद। तो वो कहा करते थे कि क्या ये सारी मिट्टी, सवा सेर मिट्टी के लिए इतना आडंबर करते हैं, इस प्रकार के उनका वक्तव्य रहता है। तो क्योंकि उनकी पहला संकल्प पत्र नहीं भरा हुआ था, तो मैंने दधीची देहदान के अपने साथियों से संपर्क किया। इन लोगों ने एक बड़ी हेल्प की। नहीं तो वो डोनेशन, तो बॉडी डोनेशन इतना सरल काम नहीं है। नहीं, इसमें बिल्कुल। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं और इतना कठिन भी नहीं है। अगर पहले संकल्प पत्र भरा हो तो बड़ा सरल है। और बाद में थोड़ी सी दिक्कत हुई, जो मुश्किल दिक्कत, ये दधीची देहदान समिति जो ये आप देख रहे हैं, इन्होंने मेरी इसमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। मैं बड़ा इनका धन्यवाद करता हूँ इस विषय के लिए। और जैसा कि ये जब भी बहन बता रही थी कि श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है और वहाँ पे आँखों की डोनेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी जागरूकता है कि वहाँ सरप्लस होती है, वो एक्सपोर्ट करते हैं आँखें। और हमारा इतना बड़ा देश है और यहाँ पर आँखों की शॉर्टेज रहती है। तो ये सारा खेल जो है जागृति का है, जन जागृति का है। जैसा आपने कहा, जन जागृति यदि समय पे की गई, ठीक तरीके से की गई, तो हम भी इन सब चीज़ों में सरप्लस होंगे। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है किसी काम को लेकर। हाँ जी, तो बिल्कुल। आप अभी जैसे भाई आपके साहब ने एक आपके बात, नवल खन्ना जी ने एक बात और ध्यान दिलाई बीच में, कि एक व्यक्ति के जाने पर करीब-करीब 3 पेड़ कट जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए भी एक काम हमारी ही एक पर्यावरण संस्था, में भी एक योगदान पर्यावरण है। में भी एक वो नुकसान होता है। इसमें एक संस्था ने हमारे ये भी काम किया है कि अब यहाँ पर तिहाड़ का जो ये सुभाष नगर वाला बेरीवाला बाग जिसे बोलते हैं हम, यहाँ पे जो शमशान घाट है, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से 2 नए ये जो इलेक्ट्रिक के अतिरिक्त वहाँ पे गऊ के गोबर के कंडों से जलाने की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। ये 2 नई मशीनें वहाँ पे डोनेट करवाई गई हैं। अगर आप किसी को देखेंगे तो उसमें बहुत कम लकड़ी लगती है, बहुत, मतलब 1/4 या 1/5 केवल लकड़ी लगती है और बाकी सारा वो गऊ के कंडों से होता है और वो पर्यावरण के दृष्टि से भी बड़ा शुद्ध है। तो काम तो ऐसे लोगों को समाज में बहुत समझाना चल भी रहे बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई हैं। बारी जी। लोग कहते हैं कि आत्मा को शांति नहीं मिलती अगर लकड़ी द्वारा नहीं उनको दाह संस्कार किया गया। तो कहीं कुछ एक रूढ़िवादी सोच भी वहाँ पे आपको मुकाबला करना पड़ता होगा हाँ, आपकी बिल्कुल, संस्था को? बिल्कुल, 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 वो उसके लिए हम समझाते हैं हुँ, कि हम जब कोई कपड़े का दान देते हैं या पैसों का दान देते हैं, तो क्या हमारी सोच ये होती है कि हम अगले जन्म में हमें पैसा नहीं मिलेगा। हमें ऐसे लगता है ना कि हम तो बहुत अमीर पैदा होंगे, या हम कपड़े का दान देते हैं तो हम कभी सोचते हैं कि हमें अगले जन्म में कपड़ा नहीं मिलेगा। तो अंगदान या देहदान करते समय हमारी सोच ये कैसे हो जाती है कि हम इस समय अगर किसी अंग का दान करते हैं तो अगले जन्म में हम अंग विहीन पैदा हाँ होंगे। जी, हाँ जी, नहीं, ये बिल्कुल हाँ, मुझे ये लगता मैं है पूछने वाला था लेकिन जी। मुझे अजीब लगा कि शायद मैं ये क्वेश्चन करूँ ना करूँ कि शायद हमारे व्यूअर्स को पसंद ना आए क्योंकि ये सुपरस्टिशियस एक जी, 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 बिल्कुल। बिल्कुल होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा हमें इस दान के बाद वो जन्म से ही मुक्ति दे देता है कि हमें इन चीज़ों से जूझना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अंगदान, नेत्रदान और देहदान तो महादान है, इसके आगे कोई भी दान की कोई कीमत नहीं। तो जैसे कि मैम ने बताया कि आप लोग किसी भी ऐसी
मिथ में ना फंसिए और ना ही ऐसी कोई अंधविश्वास पालिए, जैसे कि मैम ने बताया। और हो सकता और इनके जो संस्था है दधीचि देह अंगदान, तो उसमें जुड़िए और मानवता को लेकर एक मूलभूत अपना योगदान दीजिए। थैंक यू।